नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सी टेट यानी सी टेट पर कुछ और क्वेश्चनों को आगे आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इन क्वेश्चनों पर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या समकक्षीय समूह के संदर्भ में क्या सही है। अब समकक्षीय समूह का मतलब आप समझ रहे हैं। समकक्षीय समूह का मतलब होता है क्या कि साथ पढ़ने वाले, जो कक्षा में हो आपसे या हम उम्र हो, उससे समकक्षीय कहा जा सकता है। तो कह रहे उसके संबंध में क्या सही है। कह रहा है क्या बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगर कक्षा की बात है तो हम लोग जानते हैं कि विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण का दूसरा स्थान है। बच्चों के सामाजिकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, यह ऑप्शन हम लोग का ऐसे ही गलत है। क्यों? क्योंकि समकक्षी है तो उसका बच्चों के सामाजिकरण में भूमिका है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि उसकी भूमिका उन लोगों की नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, बच्चों के सामाजिकरण में उनकी लघु लेकिन निर्धारक भूमिका होती है। देखिए, लघु और निर्धारक ये वर्ड बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम यह बिल्कुल नहीं दर्शा सकते हैं कि कोई भी समकक्षीय या जितने भी समकक्षी हैं वो लोग एक दूसरे के विकास में कितना मतलब कि योगदान देते हैं, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा हम लोग का सी भी गलत हो जा रहा है। फिर आगे बात करें, यह द्वितीयक सामाजिकरण का कारक नहीं है, यह तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्यालय द्वितीयक सामाजिकरण का ही कारक है। अब बात कर रहा है समकक्षीय का, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा क्या कि समकक्षीय समूह के संदर्भ में बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे कुछ सीखते हैं। कह रहा है क्या प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देता है। इसका महत्व मतलब कि पाठ्यचर्या कैसा महत्व देता है। रटना स्मृति, सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्यस्मरण और सतत अभ्यास। देखिए, अभ्यास वर्ड भी इस ऑप्शन को कमजोर कर दे रहा है। अब सत्ता के प्रति अनुकूलता ये भी कमजोर है, और रटना तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं क्या कमजोर है, यानी कि क्या हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन। क्या हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या का उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन होता है। फिर आगे हम लोग कुछ देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। कह रहा है क्या अवधान, फिर कह रहा है प्रत्यास्मरण, रटना, अभिसंज्ञान। तो देखिए रटना भी गलत है, प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल होता है ये भी गलत है, और अवधान भी गलत है। मतलब कि वो क्या करता है तो अभिसंज्ञान करता है। अभिसंज्ञान का मतलब कि उन्हें जागरूक करता है, सीधा सीधे ये समझ लीजिए क्या करता है तो जागरूक करता है। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों देखिए, यह एक सवाल दिया, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल बार बार बनते रहे। क्या कह रहा है, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। बस यहाँ पर आप बात को समझिए, 2/7 का मतलब क्या है कि कुल 7 लोग हैं, मतलब कुल 7 स्टूडेंट है, उसमें से 2 क्या है तो 2 लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 लड़के हैं। मतलब कुल अगर 7 है तो 2 लड़कियां हैं तो 5 लड़के हैं। ठीक, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, 111 अधिक कौन है तो लड़के अधिक है। अब बताइए, लड़कियां 2 है तो लड़के 5 है। जब हम केवल कुल 7 माने हैं तो अगर कुल 7 माने हैं तो इतने पर कितने लड़के अधिक हो रहे हैं तो 2 लड़कियां हैं तो 5 लड़के, यानी कि 3 लड़के अधिक है।
और इसी अधिक का मान कितना दिया है, कह रहा है कि 3 बराबर 111 है। तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। अब 3 बराबर 111 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 111/3। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कितना, 111/3 गुणे 5। अब देखिए, अब देखिए ये हो गया, ये कितना, 3 का 9 हो गया और 17 का 21। तो फिर हम लोग का 5 बराबर कितना हो गया, 7 5 35, पंक्तियां 15 3 18, 185। यानी ऑप्शन नंबर डी, इतने टोटल लड़के उस स्कूल में हैं। आराम से बात को समझिए केवल। यदि थोड़ा सा आप समझते हैं तो सवाल आपका यहाँ से आराम से बन जाएगा। क्या कह रहा, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। 2/7 का मतलब क्या है, बात यहाँ पर केवल आप पकड़ लेते हैं। 7 में से 2 लड़कियां हैं तो 5 लड़के हैं। कह रहा है लड़कों की संख्या 111 अधिक है, यानी कि लड़कियां 2 तो लड़के 2 हटा दिए, 3 लड़के अधिक है। और 3 का मान कितना दिया है, तो 3 का मान दिया है 111। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 37, और टोटल 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 185। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों जब x मान के करेंगे तभी भी हो जाएगा, लेकिन x मान करके बहुत लंबा होगा और सी टेट में ऐसे ही टाइम का बहुत दिक्कत रहता है। दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर लगाइए और टाइम को बचाने सीखिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कुछ और सीखते हैं। देखिए दोस्तों, सी टेट के क्वेश्चन को करिएगा तो ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे आजकल ऑप्शन दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिखा, तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे कर कर फिर 1 2 3 4 आपको नीचे मिलेगा, उसमें बी आपका यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर सी लिख देगा, यहाँ पर डी और यहाँ पर। यदि बी आपका सही यहाँ पर है तो यहाँ पर आप 2 नंबर मत मारिए, यहाँ पर 3 नंबर पर आपका बी लिखा है तो आप 3 नंबर को टिक करिए। इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन दिक्कत होने की चांसेस रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है सी टेट के एग्जाम में कि जो हिंदी की पेडागॉगी पूछी जाती है वह भी संस्कृत का सेम पेडागॉगी पूछ लेते हैं। तो आप लोग हिंदी के पेडागॉगी को ही बेहतर से पढ़िए, और संस्कृत का पेडागॉगी तैयार करना हो या इंग्लिश का पेडागॉगी तैयार करना हो तो आप उसे केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए, आपका वहां से काम बन जाएगा। मतलब कि एक लैंग्वेज यदि नहीं आता है तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दे रहा है, आगे कह रहा है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो हम लोग का शेषफल कितना दिया है, तो शेषफल 6 है। तो क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल का 2 गुना हम लोग क्या हो जाएगा, यानी 12 हम लोग का क्या हो गया, तो भाजक हो गया। और यह क्या है, भाजक भागफल का 6 गुना है, यानी कि भागफल का 6 गुना का मतलब कि भागफल हम लोग कितना होगा, भागफल हम लोग का 2 होगा। अब देखिए भाजक भागफल का 6 गुना तो भागफल 2, तो 2 का 6 गुना 12 हम लोग का भाजक हो गया। शेषफल का 2 गुना यानी शेषफल 6, तो 6 के 2 गुना हम लोग का 12 भाजक हो गया। तो कह रहे संख्या क्या है, अब देखिए मतलब कि भाज्य बराबर पूछ रहा है, भाज्य कहिए या संख्या कहिए। तो हम लोग जानते हैं कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक। तो देखिए 12 गुणे 2 यानी कि भागफल और भाजक का गुणा कराइए, तो 12 गुणे 2 कराएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 24। और शेषफल हम लोग कितना बचा है, शेषफल हम लोग का 6 है, यानी 24 6 30, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 30 हो जाएगी। आराम से बात को समझिए। देखिए क्या कह रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल 6 है तो शेषफल यदि 6 है तो इसका 2 गुना हम लोग का भाजक है, यानी कि भाजक 12 है। और जो भाजक हम लोग का 12 है यह भागफल का 6 गुना है, यानी कि यदि हम लोग का भागफल जब 2 रहेगा तभी नहीं ये 6 गुना होगा, या तो इसमें से 2 से भाग देंगे तभी 6 मिल जाएगा। तो 2 हम लोग का भागफल हो गया। हम लोग जानते हैं कि भाज्य निकालने के लिए
यह संख्या निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल यानी 12 गुणे 2 24 धन शेष। तो हम लोग का शेष कितना है तो 6, तो 24 6 कितना हो गया 30, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ये फिर हम लोग आगे कुछ और देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ में थोड़ा सा यदि आप टाइम देंगे, इतने इजी सवाल आते हैं कि मत पूछिए। मतलब आपके 20 प्लस तो मैथ में कभी भी बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम बचाना पड़ेगा और सब्जेक्ट से। यदि थोड़ा सा बचा लेते हैं तो वहाँ पर आपका हर मतलब के कैंडिडेट से कुछ ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो दिया है सरिस्का, दैचाग्राम, जिम कॉर्बेट, रानीखेत। तो हम लोग जानते हैं कि हंगुल मृग कहाँ मिलते हैं, तो दैचाग्राम वन्य जीव संरक्षण में मिलते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस बात को समझिए, जब भी नहीं वर्ड पूछे तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि नहीं हमको ढूंढना है। तो कह रहा है मीथेन, तो हम लोग जानते हैं कि मीथेन हम लोग का ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सी टेट को पेपर दीजिए और आराम से दीजिए और निश्चिंत होकर दीजिए। बस थोड़ा सा अपने को धैर्यता बनाए रखेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं अपना बात आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।